हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास कर लेते हैं। हमारे जो है पाठ्यक्रम में दो उपन्यास लगे हुए हैं, एक तमस और एक मुंशी प्रेमचंद जी का गबन। तो तमस उपन्यास तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम गबन उपन्यास का जो है कथासार और उसके कुछ प्रमुख पात्र और कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध हिंदी का उपन्यास है। ये उपन्यास 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास मध्यम वर्ग के जीवन, सामाजिक मूल्यों में गिरावट और लालच के परिणामों पर केंद्रित है। मुख्य पात्र जालपा और रमानाथ है, जिनके जीवन में गहनों और दिखावों की लालसा के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए दोस्तों, इस उपन्यास का जो है हम एक संक्षिप्त सार देख लेते हैं। उपन्यास की जो शुरुआत प्रयागराज में एक गांव में दीनदयाल के परिवार से होती है, जहां उनकी बेटी जालपा को गहनों का बहुत शौक है। जालपा की शादी रमानाथ से होती है, जो एक सरकारी कर्मचारी है और जो म्युनिसिपैलिटी में काम करता है, लेकिन वह रिश्वतखोरी और दिखावे के चक्कर में फंस जाता है। जालपा की गहनों की लालसा और रमानाथ के झूठे दिखावे के कारण रमानाथ चोरी, गबन जैसे अपराधों में लिप्त हो जाता है। उपन्यास में प्रेमचंद ने मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाओं और जीवन सामाजिक दबाव को उजागर किया है, जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अंत में रमानाथ को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने परिवार के साथ जो है नए जीवन की शुरुआत करता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है हमने इस उपन्यास का एक संक्षिप्त सार देख लिया है। अब हम इसके कुछ मुख्य पात्रों के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जालपा उपन्यास की मुख्य नायिका, जो आभूषण की शौकीन है और अपने पति रमानाथ के साथ मिलकर जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करती है। रमानाथ एक कमजोर व्यक्तित्व वाला युवक, जो अपनी पत्नी जालपा के आभूषण की लालसा में गबन करता है और फिर पश्चाताप करता है, और ये जो है उपन्यास का मुख्य जो है पात्र है। दीनदयाल जालपा के पिता है, जो अपनी बेटी को जो है उपहार में गहने देते हैं, और वो गहनों की जो है उसे भी काफी शौक उत्पन्न हो जाता है। दयानाथ रमानाथ के पिता रहते हैं। रामेश्वरी और जोगेश्वरी जो है रमानाथ की माँ, कहीं कहीं इनका नाम रामेश्वरी और कहीं कहीं जोगेश्वरी देखने के लिए मिलता है, तो आप ये दोनों ही याद कर लीजिएगा। मानकी जो है जालपा की माँ रहती है, और जोहरा जो है एक वेश्या, जो रामानाथ से प्रेम करती है और उसके प्रेम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। चलिए दोस्तों, ये हमने मुख्य पात्रों के बारे में देखा। अब हम इस उपन्यास के जो है कुछ गौण पात्रों के बारे में देख लेते हैं। रमेश बाबू जो है, ये जो है रमानाथ के मित्र रहते हैं। और देवदीन जो है, ये उपन्यास का एक पात्र है जो कलकत्ता में रहता है, और यहीं पे जो है रमानाथ भागकर शरण लेता है। और जग्गो इनकी पत्नी रहती है। और राधा, शहजादी और बसंती जो है जालपा की सखियां रहती हैं, सहेली रहती है जो। और चरणदास और रतन जो है, ये भी जो है गौड़ पात्र है। जो रतन जो है, इसमें जो है 600 रुपये देती है रमानाथ को अपने लिए कंगन बनवाने के लिए, लेकिन रमानाथ जो है उन पैसों को भी जो है हजम कर जाता है। और मणिभूषण जो है, ये रतन का भतीजा रहता है। और करोड़ीमल जो है कलकत्ता में एक अमीर और धनी व्यक्ति रहता है, जो सभी को, गरीबों को कंबल जो है दान में देता है। चलिए दोस्तों, ये हमने जो सारे मुख्य पात्र और उसका जो है एक संक्षिप्त सार देखा। अब जो है हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गबन उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1931 है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गबन उपन्यास में किन दो शहरों का उल्लेख है? तो दोस्तों, गबन उपन्यास में मुख्य रूप से जो है, गबन उपन्यास की जो शुरुआत होती है वो प्रयागराज से होती है, और उसमें जो है बाद में जो है रमानाथ जो है भागकर कलकत्ता चला जाता है। तो इसमें प्रयागराज से कलकत्ता तक की जो है कथा जो है बताई गई है। और 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, गबन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों, गबन उपन्यास का जो मुख्य जो है पात्र रहता है, रमानाथ रहता है। तो दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम, गबन उपन्यास में रमानाथ कहाँ काम करता है? तो दोस्तों, जो रमानाथ जो है, ये म्यूनिसिपैलिटी में जो है मुंशी का काम करता है। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम,
गबन उपन्यास में जालपा किस चीज की लालसा रखती है? दोस्तों जो है जालपा को जो है चंद्रहार की लालसा जो है रहती है। तो 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। गबन उपन्यास में रमानाथ किस कारण से गबन करता है? तो दोस्तों उसे जो है अपनी जो है पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है उसे गबन करता है वो, क्योंकि उसे जो है चंद्रहार की लालसा रहती है और उसे गहने दिलाने के लिए जो है वो इस तरह के षड्यंत्रों में फंसता हुआ चला जाता है। फिर 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गबन उपन्यास में जालपा का चरित्र कैसा है? तो दोस्तों जालपा का चरित्र जो रहता है वो आभूषण प्रिय रहता है, उसको आभूषणों से काफी प्रेम रहता है। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गोपीनाथ और विशंबर किसके भाई हैं? तो दोस्तों ये दोनों जो है पात्र रमानाथ के भाई हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये जो है पंक्ति है एक, पढ़ लेते हैं इसे। हमारी बिरादरी में तो दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है बहू, ये कथन किसने कहा है? तो दोस्तों ये जो है जग्गो का कथन है। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गबन उपन्यास में रमानाथ भागकर किस शहर में चला जाता है? तो दोस्तों वो जो है भागकर कलकत्ता चला जाता है। ये दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गबन उपन्यास में किस स्त्री पात्र को प्राउड लेडी कहा गया है? तो दोस्तों ये जो है जालपा को जो है प्राउड लेडी कहा गया है। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रामानाथ की ऑफिस की थैली में कितने रुपए थे? दोस्तों रामानाथ की ऑफिस की थैली में जो है 800 रुपए रहते हैं, जिसे जो है रामानाथ जो है गबन कर लेता है। ले दोस्तों 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामानाथ कलकत्ता में किसके साथ रहने लगता है? तो दोस्तों वो जो है रास्ते में उसे देवदीन नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जिसके साथ जो है वो रहने लगता है कलकत्ता में। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। जौहरा की मृत्यु कैसे होती है? दोस्तों जौहरा की मृत्यु जो है गंगा में डूबने से हो जाती है। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी एक पंक्ति है दी हुई है उपन्यास की। विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो है जालपा का कथन रहता है। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। जालपा के पिता कौन थे? तो दोस्तों जालपा के पिता जो थे वो दीनदयाल जी रहते हैं, जमींदार थे, मुख्तार का काम करते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रमानाथ को म्युनिसिपैलिटी में काम करने के लिए कितना वेतन मिलता था? दोस्तों उसे म्युनिसिपैलिटी में काम करने के लिए जो है 30 रुपए जो है वेतन मिलता था। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न हो गया। 19 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। राधा, बसंती और शहजादी तीनों किसकी सखियां हैं? तो दोस्तों जो है तीनों जो है जालपा की सखियां रहती हैं, जो उसकी शादी के समय जो है उसे चंद्रहार ना मिलने पर जो है आपस में जो है बातें करती हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जालपा ने रमानाथ को खोजने हेतु किस समाचार पत्र में शतरंज की पहेली को जो है छपवाया था? तो दोस्तों उसने जो है प्रजामित्र में जो है शतरंज की पहेली को छपवाया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो रामानाथ ही उसे जो है समाधान कर सकता है, और इसके लिए उसने जो है 50 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामानाथ की झूठी गवाही पर किसे फांसी की सजा हो जाती है? तो दोस्तों ये जो है मास्टर दिनेश को जो है रामानाथ की झूठी गवाही पर जो है फांसी की सजा हो जाती है, और बाकी जो साथी जो होते हैं उनके उन सबको जो है जेल की सजा हो जाती है। तो जब मास्टर दिनेश की जब फांसी की सजा हो जाती है, तो जालपा को पता चलने पर जो है वो उसके परिवार की देखरेख करने के लिए जो है उसके घर में काम करना जो है आरंभ कर देती है। चलिए दोस्तों ये हमने सारे प्रश्नों को देखा। एग्जाम की दृष्टिकोण से आपने देखा ही होगा सारे प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इन सारे प्रश्नों को बार बार दोहरा लीजिएगा, और मैंने जो संक्षिप्त जो है सार बताया है सामने वो चीज देख लीजिएगा, और प्रकाशन वर्ष वगैरह जो है आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैंने जो है उत्तर कुंजी दी हुई है, ये सारे जो है आप लोग इसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे एक बार उत्तर कुंजी के साथ मिला लीजिए। और साथ ही साथ जो है अगर आप हमारे इस क्लास का और हमारे अब तक की सारी क्लासेस का पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अब तक जो है सारी जितनी भी कक्षाएं हुई हैं लगभग हमने सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। मध्ययुगीन काव्य और सारी जो है कहानियां सब कंप्लीट है। तो दोस्तों अगर ये उपन्यास जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो जो है सुनील दत्त की एक जो है मूवी है गबन, जो मुंशी प्रेमचंद जी के इस उपन्यास से ही जो है आधारित होकर बनाई गई है। तो आप इस मूवी को जो है समय मिलने से एक बार जरूर देखिएगा, इससे आपको जो है सारा का सारा उपन्यास जो है
स्पष्ट हो जाएगा। तो आप लोग कृपया करके, अगर आपको समय मिलता है तो आप इस उपन्यास के, इस मूवी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और साथ साथ मैंने जो है एक संक्षिप्त सार तो गबन का दिया ही है, साथ साथ मैंने इसकी जो है एक विस्तृत कथा वस्तु यहाँ पे दी हुई है। चलिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। जैसे दीनदयाल जी जमींदार के मुख्तार थे और उनके गांव में अधिक धाक थी, वो मध्यम वर्गीय परिवार के थे। इस तरह के जो है सारे फैक्ट जो है मैंने इसमें कथा वस्तु में डाले हुए हैं, आप जो है यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अपनी तैयारी में जुटे होंगे, और जो है एग्जाम करीब है तो आप लोग कृपया करके जो है अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी को जो है हमारे नोट्स के माध्यम से जो है और भी मजबूत कीजिए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।